अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये ओके, थैंक यू। हमारी किट है ये? नहीं आपकी ये सबकी है? नहीं आपकी है। ये एक बंदे की है? जी आपकी। ओके, राइट राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक जो है हमें, ये आप सोच रहे होंगे क्या है, ये एक्चुअली सियाचिन जाने के लिए वो गियर है जो कि एसेंशियल पार्ट है वहाँ पे जाने के लिए। हमें रात को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा होगा। अभी सुबह सुबह का वक्त है, हम लोग का जो है निकलने का वक्त तकरीबन अभी आधा घंटा उसमें बाकी है। सो हम इसके अंदर रेडी हो जाएंगे। ये वो किट है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी, इसको खोलने में ही मसला हो रहा है। लेट्स सी। सो सबसे पहले ऑल एसेंशियल गॉगल्स हैं। ये हर वक्त पहनने के लिए उन्होंने कहा है वहाँ पर, क्योंकि सनलाइट इतनी ज़्यादा है कि आंखें उसकी वजह से ख़राब हो सकती हैं। सो ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि हम तो अभी एक दिन के लिए वहाँ जा रहे हैं, मगर जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो तैनात हैं, वो मुसलसल इसी लिबास में और इन गेयर्स के साथ होते हैं। ये वो बेल्ट है जो बांध कर सब लोग जब उन्हें चलना होता है तो इस बेल्ट के साथ उनका जाना ज़रूरी होता है। ये सॉक्स हैं, काफ़ी मोटी सॉक्स हैं, इनको आपने पहनना है। एंड देन इसके अंदर ये है अगेन ये स्पेशल क्लोथिंग है जो आपको अपने कपड़ों के नीचे पहननी पड़ेगी। इसी तरह से इसका लोअर भी है। एंड देन ऊपर पहनने के लिए इसका वही पार्ट है। ओके, दीज आर अगेन सॉक्स। आई डोंट नो दोनों पहनी है या इसका, आई थिंक दोनों ही पहनी होंगी है। एंड ग्लव्स। एंड सबसे इंटरेस्टिंग ये बूट्स हैं। ये इतने भारी हैं कि इनको उठाना भी मुश्किल है, तो ये पहन के चलना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड देन दिस इज़ द स्पेशल क्लोथिंग जो सबसे ओके नो, ये ग्लव्स हैं, ये इससे भी बड़े ग्लव्स हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ जो शुरू में हमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था वहाँ पर हो सकती हैं। एंड देन जो स्पेशल पार्का है जो कि हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग है, वो पे सबसे आखिर में इन सब के ऊपर पहनेंगे। सो आई एम गोइंग टू टेक ऑल दिस इन माई रूम। हमको इसमें रेडी होने का वक्त आ गया है, क्योंकि उसके बाद हमने सियाचिन जाना है। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली ये पहनने के बाद क्या इंसान का हाल होता है। मैं सियाचिन जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। अभी मुझे उन्होंने ये दिया है जो काफ़ी गर्म है, ओवरऑल्स टाइप है, ये मैंने भी पहन लिया है। उसके बाद आई हैव टू पुट ऑन माय ओन क्लोथ्स। देन दिस इज़ व्हाट आई विल बी वेयरिंग। इस बैग में हमारा सारा सामान सुबह भिजवाया है फौजी भाई ने हमारे। एंड ये ग्लव्स हैं, दीज आर द ग्लव्स जो कि आपको पहने होंगे। ये भी ग्लव्स हैं, आप पता नहीं मुझे इसमें से कौन से वाले पहने हैं, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। देन दीज आर द सॉक्स, ओके। ये गॉगल्स हैं जो उन्होंने कहा कि आपने हर वक्त पहन के रखनी है, बिल्कुल भी नहीं हटानी। ये उसका लोअर है। सो दिस आर लॉट टू वेयर। ये दूसरी सॉक्स है और एक कैप भी है काफ़ी बड़ी सी। सो आई डोंट नो, ये इसमें आया है सारा सामान। एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो बूट्स हैं। ये बूट्स पहन के जाने हैं। सो अल्लाह के हवाले, लेट्स सी इफ यू कैन गेट इनटू दीस क्लोथ्स। तुम्हारी ज़ोए दिलनशी जबीने कायनात है, वफा की रोशनी हो तुम, बना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। एक ब्रीफ चेकअप होगा मेरा भी और मेरी टीम का भी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, क्या कैसे चेकअप होता है, क्या असेस करते हैं, विल वॉच। जहां का सबात है तुम ही से है मुजाहिदो, जहां का सबात है। Cancel your vehicle flight plan with Green Bay Radio on 122.25. Well, you pull up. Now. इस पर चमके साए तले हमने है हमने
रोशनी हो तुम, बना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। एंड वेलकम टू द शो। आज का शो हम ऐसी जगह से कर रहे हैं जहाँ से ना हमने कभी पहले किया ना कभी किसी और ने पहले किया। इस वक्त मैं सियाचिन ग्लेशियर पहुँच चुकी हूँ। हमारे आसपास जो मनाज़िर हैं वो बहुत ही हसीन भी हैं, बहुत ही इम्प्रेसिव भी हैं और बहुत ही ज़्यादा ओवर पावरिंग भी हैं। बिल्कुल हमारी चारों तरफ इस वक्त पहाड़ी हैं, उन पर बर्फ़ है। तकरीबन 17,000-18,000 हज़ार फीट की बुलंदी पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की चेक पोस्ट है और हमारे फ़ौजी यहाँ पर तैनात हैं। वो किस तरीके से काम कर रहे हैं ये हम आपको दिखाएंगे। मगर आज के लिए सबसे बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट ये है कि हम यहाँ तक आ गए हैं। पीछे अगर आप मेरे देखिए तो आपको कुमार रिज नज़र आ रही है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। तमाम का तमाम मामला वहीं से शुरू होता है। हम उस पर भी तफसीलन बात करेंगे। मैं और मेरी कैमरा टीम यहाँ पर आपको तफसीलन दिखाने जा रहे हैं कि ये कितना मुश्किल टेरेन है, यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, कौन से चैलेंजेस हैं। फर्स्ट हैंड यू विल वॉच ऑन द स्क्रीन। वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ। दिस इज सियाचिन। इस वक्त जहाँ पर हम आए हैं आपको हर तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है, पहाड़ नज़र आ रहे हैं, लंबे लंबे सिलसिले नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे क्रेविसेस हैं, यहाँ पर रिजेस बने हुए हैं, यहाँ पर मुश्किल दुश्वार गुजार रास्ते हैं और इस कदर ज़बरदस्त ऑपरेशन है हमारी आर्मी का कि यकीन भी नहीं आता। उसमें हम आपको कुछ बातें बताएंगे भी कि किस किस तरीके से ये ऑपरेशन जारी है। मगर हम उससे पहले आपको टेरेन दिखा रहे हैं। अगर आप पीछे मेरे देखें तो आपको पहाड़ों के सिलसिले ही सिलसिले नज़र आएंगे। आप देख रहे हैं कि किस कदर ऊपर तक बर्फ़ है और जितना जितना ऊपर तक आप देखते जाएं, हम इस वक्त तकरीबन 18,000 फीट की बुलंदी पर है। इससे भी ऊपर अगर आप देख लें 23,000 25,000 फीट की बुलंदी तक आपको ये पहाड़ नज़र आएंगे। यहाँ पर कहा जाता है कि जब आप ऊपर आएँ तो दर्जा हरारत ज़ाहिर सी बात है फ़र्क हो जाता है। कुछ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अभी तक खैर खैरियत से यहाँ पर मौजूद हैं। जो हमारे फ़ौजी हैं वो यहाँ पे इतने अरसे से मौजूद हैं। ऑक्सीजन लेवल ऑब्वियसली डाउन है, जो हवा है वो सर्द है, इसीलिए उसके हवाले से ये स्पेशल गियर जो हमने आपको दिखाया था कि किस तरह हम पहन कर आए हैं उसी वजह से पहना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारी पोस्ट है जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ। ये अगर आप देखें कितना स्टीप एरिया है, बिल्कुल कॉर्नर्स हैं जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। पहाड़ का आप समझ लें कि जैसे एक तिकोना ऐसे कोना है, वहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और कर क्या रहे, मुल्क की हिफाजत करें। इस तरीके का मैं आपको दिखाऊं और फिर कैमरामैन से कहूँगी कि ध्यान से पैर अपना संभाल कर। पीछे भी आपको नज़र आएंगे माउंटेन्स के सिलसिले और खाइयाँ भी नज़र आएंगी साथ साथ। दूर दूर तक आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, आसमान नज़र आ रहा है, खामोशी है, विल्डरनेस है। इसके दरमियान में एक मंजर आपको दिखाने के लिए हम आसमान भी दिखाते हैं आपको। सूरज बहुत तेज़ है जिसकी वजह से जो हमने ग्लासेस पहनी है उनको पहनने का मकसद ही है। ये जो जगह है ये इन तमाम जो हालात मैंने आपको आसपास दिखा दिए हैं उनके दरमियान में मौजूद है। अगर आप इसको महसूस कर सकें, हवा चल रही है वो हमें महसूस हो रही है, वो आपको बताए एक ख़ास किस्म की स्मेल है जो हम ग्लेशियर की होती है वो भी महसूस हो रही है। अब हम आपको कुछ लोगों से मिलवाएंगे जो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और वो हमें ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि यहाँ पर किस किस्म के हालात हैं। आपको हम जो पीछे से दिखा रहे हैं एक पार्टी आ रही है। पार्टी का जो वर्ड यूज़ होता है वो उस वक्त होता है जब कुछ जवान
या आपस में एक दूसरे को बेल्ट्स बांध देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं उन्होंने बेल्ट्स बांधी हुई हैं, और फिर वो जिस तरह से उतरते हुए आ रहे हैं, ये इनका स्टैंडर्ड तरीका है जिससे ये पहाड़ों के ऊपर मूव करते हैं। मुख्तलिफ पोस्ट हैं, एक पोस्ट से जब दूसरी पोस्ट तक जाना होता है तो किस तरीके से जाएं, बड़ा ख़तरनाक पहाड़ी रास्ता है, बर्फ़ भी है, क्रेविसेस भी हैं, तो उस पर चलने का एक ख़ास तरीका है। आपस में इन्होंने बांधा हुआ एक दूसरे के, और जिस तरीके से ये चलते हुए आ रहे हैं आपके सामने अभी आए हैं, आप देख सकते हैं, और यही तरीका है आने का जो कि इनका स्टैंडर्ड तरीक़ाकार है। अभी ये आएंगे तो हम इनसे बात भी करेंगे। लेट देम कम। सो यू कैन सी ऑन द कैमरा कि किस तरीके से ये लोग नीचे जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 तकरीबन हैं, मोस्टली 6 या जो भी इनका नंबर स्टैंडर्ड होता होगा उसी हिसाब से लोग जाते हैं। किनारा आ गया है जमीन साथ साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, जो कहो। इस पोस्ट को हेड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट समीउल्लाह, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सर, हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आने की, मगर आप कब से यहाँ पर? मुझे यहाँ पे 3 माह हो गए हैं। 3 माह से आप यहाँ पर हैं, यू हेडिंग दिस पोस्ट। आप पहली दफ़ा आए हैं सियाचिन? मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ। पहले कब रह के गए हैं? पहले मैं लास्ट ईयर रह के गया हूँ। ओके। दिसंबर तक। और इतनी हाइट पर ही? जी, इसी जगह। सो आपके लिए फिर आप यूज्ड टू हैं इससे, लेकिन क्या कोई यूज्ड टू कभी हो सकता है यहाँ से रहने से? इतना नहीं हो सकता, लेकिन आप बार बार आने से बंदा बस भी हो जाती है। राइट। सो यहाँ से जो आपके साथ जवान हैं, उनके मोराल हाई करने के लिए क्या करते हैं आप? इनको मोराल हाई करने के लिए इनसे रोज़ाना गपशप की जाती है, इनसे Okay. बातें की जाती हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट गेम्स, इंडोर गेम्स रखी हुई हैं, लाइक लूडो, कार्ड्स रखे हुए हैं। फिर इनसे जिनको सॉन्ग्स आते हैं उनसे वो सुने जाते हैं, अशार आते हैं जिस पोस्ट पे हम उनसे कम्युनिकेशन करके उनसे शेर वगैरह भी सुनते हैं, तो इस तरह इनका मोराल हाई रखा है। सो अनवर मकसूद साहब का एक प्ले अभी रिसेंटली सबने देखा सियाचिन, उसमें वो दिखा रहे थे कि रीडिंग भी बहुत होती है यहाँ पर। आप भी रीडिंग करते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे रीडिंग का बहुत ज़्यादा टाइम होता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया है। माशाल्लाह। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग भी अपनी बुक्स लेके आते हैं, डिफरेंट बुक्स, उर्दू की भी, इंग्लिश की भी। सोल्जर्स जिनको नहीं भी पढ़ना आता उनको भी सिखाते हैं। चलिए, तो बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। सो बड़ा रिफ्लेक्शन करने का भी मौका मिलता है यहाँ पर आकर, सोचने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। यहाँ से जाके बंदा अपने आप को काफ़ी चीज़ों में बेहतर कर लेता है। Okay. जो चीज़ उसने नई नीचे सीखी होती है, यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कुरान पाक नहीं आता था। ओके। ठीक है, उनको यहाँ पे सिखाया गया आहिस्ता आहिस्ता, माशाल्लाह पूरा कुरान पाक यहाँ पे पढ़ना शुरू हो गए हैं, पढ़ लिया उन्होंने। सो कहते हैं ये इतना करीब है कि यहाँ से अल्लाह ताला बहुत करीब हो जाते हैं। वैसे भी ऊपर हाइट पर है, क्या ये सही बात है कि हाइट भी ऊपर शायद ज़्यादा आप करीब है और दिली तौर पर भी करीब हो जाते हैं अल्लाह ताला के? बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे घर वालों का ख्याल तो आता है, लेकिन उससे ज़्यादा अल्लाह ताला का आता है, क्योंकि हम एक तो अल्लाह ताला की ज़्यादा करीब हैं और यहाँ पे इबादत करने का ज़्यादा मौका मिलता है, इस वजह से अल्लाह ताला ज़्यादा याद आता है। राइट। सो आपकी घर में कौन कौन इंतज़ार कर रहा है? वो परेशान नहीं होते, घबराते नहीं हैं? कब कब रब्ता होता है? नहीं, रब्ता हमारा वीकली हो जाता है। ओके। ठीक है, और घर में मेरी वालदा हैं, मेरी मदर हैं, मेरे फादर हैं, Right. सिस्टर हैं और एक ब्रदर है। ये जीवन है, कुछ करना है तो कर गुजरो। नीचे से जो आपको नीचे वो नज़र आ रही है, अगर हम जूम करके दिखाएं, एक छत नज़र आएगी जहाँ से अभी वो आ भी रहे हैं भाई, उसके पीछे वहाँ पे हम थे पहले, जब मैंने आपको पहले बताया था। और इधर से हम ऊपर आए हैं, अगर आप ये रास्ता देखें, मगर इतना रास्ता आने में मुझे काफ़ी देर लगी है। तो ये काफ़ी हम जैसे आम इंसानों के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो यहाँ पे लोग हैं वो बड़े आराम से ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट साहब भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सो ये अब आपका रेजिडेंशियल एरिया हम समझ लें पोस्ट का? बिल्कुल, ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे हमारी लिविंग है सारी। Okay. यहाँ पे तमाम हमारे इग्लूज हैं जहाँ पे हमारी टोटल लिविंग है। राइट। ओके। सो ये और ये क्या है? ये स्टोर है। ये स्टोर आपकी चीज़ें रखने के लिए, ठीक है। सो ये स्टोर है, और आगे हम आपको ये स्टेयर्स भी दिखाती हूँ मैं नीचे अब इधर, क्योंकि यहाँ बर्फ़ इस वक्त कम है। जब सर्दी ज़्यादा होती है तो और ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने क्लियर किया हुआ होगा शायद। इसको क्लियर करके इन्होंने अपना जो रहने का एरिया वो बनाया हुआ है। और इससे अब हम ऊपर आएंगे और आपको
जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी, वो इग्लू की रेजिडेंस है। यहाँ पे इग्लूज बने हुए और मुख्तलिफ, अच्छा हर एक का अलग अलग इग्लू होता हाँ है। जी। ओके, सो इग्लू के अंदर हम चलेंगे और वहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करेंगे। सो हम किस इग्लू में जाएंगे? इस वाले इग्लू में। इसके अंदर चलते हैं, हम इसके अंदर चलते हैं और ज़रा बात ही करते हैं अपने भाइयों से कि कैसे यहाँ पे रह रहे हैं और क्या हालात हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाते हैं इग्लू के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ का सवात है। इस वक्त मैं इग्लू के अंदर मौजूद हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। सामने ये खिड़कियाँ हमें नज़र आ रही हैं, एक इधर है और एक ऑपोजिट साइड पर है। यहाँ से नज़र तो कुछ नहीं आ रहा वैसे खिड़की से। और ये मेरे हाथ में स्टैंड बनाया हुआ है, ये छोटा सा तकिया है, ये वो मेरे ख्याल से ये बैग्स हैं जिनके अंदर खोल कर सोते होंगे। बल्कि मैं भी कहूँ क्या, मुझे दिखाना आप लोग कैसे सोते हो। और ये नीचे क्या है? वार्म मैट्रेस है ताकि नीचे से ठंड ना हो। ओके, ये स्पेशल मैट्रेस होगा। जी हाँ। ओके, सो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और हम अब अपने भाइयों से कहेंगे हमारा अपना तारुफ कराएं। सो आपका क्या नाम है? लांसवालदार सुहेल अनवर। ओके, और आप ब्रिगेड बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम। हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह साहब। आप? नूर कमाल। अब्दुल रब्बी। अब्दुल बासित। अच्छा, सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आई हूँ तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि आप लोग यहाँ पे बैठ के इतना मुश्किल काम करें, हमारे मुल्क की हिफाजत करें। पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करने आए हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। ठीक है? ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बस मज़ा आ गया नारा सुन के और दिल खुश हो गया। इतनी ठंड में ये नारा दिल गरमा देता है। जी हाँ। अच्छा, अब मुझे बताएं कितने अरसे से यहाँ पर है? जी 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते हो गए। उससे पहले आए हैं कभी यहाँ? जी हाँ, 2 साल हो गए हैं इधर में। अच्छा, तो वापस नहीं जाना, यही रहना अब? जी हाँ, जाएंगे अभी 2-3 महीने बाद। आप बताएं भाई, आप कहाँ से, ताल्लुक कहाँ से आपका? मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर। आप माइक दें, आप कहाँ से? मेरा ताल्लुक है चित्राल से। आप कहाँ से? मेरा ताल्लुक लकी मरवा था। माशाल्लाह। आप बताएं? बलूचिस्तान। बलोचिस्तान। आप बताएं? रावलपिंडी। रावलपिंडी से। मेरे इसलिए ये बात मुझे पूरा यकीन था। सबको माइक इसलिए दिया क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान आर्मी में डाइवर्सिटी नज़र आती है। हर इलाके का बंदा है मगर इकट्ठे होता है और इकट्ठे नज़र आता है। ये बड़ी बात है। उससे मेरा सवाल है कि बहुत मुश्किल काम आप लोग कर रहे हैं। हम थोड़ी देर के लिए आए, हम चाहते हैं कि थोड़ी सी चिट चैट करें। बहुत ज़्यादा संजीदा बात हम आपसे क्या करें। मैंने सुना है कि जब आप लोग के कोई नए अफसर आते हैं तो आप लोग मिलकर उन्हें बड़ा डराते हैं। ऐसा करते हैं आप लोग? उनको डराते हैं खूब कि सर ये हो जाता है, यहाँ पे ये हो सकता है। नहीं, अफसर को मत देखें आप। किस तरह डराते हैं ये बताएं मुझे। कौन बताएगा? बहुत डराते हैं कि करावा से इस तरह चढ़ना है, बहुत मतलब बहुत उसको डराते हैं। किस और क्या कहते हैं? नहीं डराते, उनको हौसला देते हैं अच्छा, कि बस हौसला। थोड़ा सा दूर है, अभी पहुंचने वाले हैं। लेकिन शुरू में आप चेक करते हैं कि बहादुर अफसर है कि नहीं है ना, ये तो करते हैं ना? बिल्कुल इसी तरह है, चेक अच्छा, करते हैं सिर्फ। आपने कभी किसी को डराया बहुत ज्यादा? लेकिन हमारे अफसर बहुत बहादुर होते हैं, कोई नहीं डरते। अच्छा, कोशिश नाकाम हो जाती है सारी। हाँ, ये बात मैंने सुनी है कि कोशिश शुरू में बड़ी करते हैं लेकिन फिर जब कोशिश नाकाम हो जाती है अफसरों को भी पता होता है कि ये डराने के लिए कोशिश करें। और अब उनके अफसर आ गए हैं वहाँ पे, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये सारे इस मामले से चुप हो गए। आपके जो अफसर है? अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डर नहीं है। तो आप बताएं कोई और कोई फनी वाक़या बताएं। मैंने सुना है कार्ड्स खेलते हैं आप लोग यहाँ पर, लूडो खेलते हैं। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्योंकि टाइम किल करना होता है, जो कोई लूडो कंपटीशन बाकायदा सीरियसली मैंने सुना उसको बड़ा लिया जाता है। टीम्स बन जाती हैं, नाम लिखा जाता है कौन फाइनल में पहुँचा, कौन सेमीफाइनल में पहुँचा। इग्लू से हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे भाई यहाँ पे किस तरह अपना वक्त गुजारते हैं। कौम की हिफाजत, सरहद की हिफाजत, सबका ख्याल रखना। और दुश्मन तो है ही यहाँ पर सामने, दुश्मन की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, मगर यहाँ पे जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मौसम है। मौसम से टैकल करना। और ये जो लिबास पहन के हमारी तो हालत सिर्फ पहन के ही बुरी हो गई है। ये उसको पहन के फिर पहाड़ों पे चढ़ते हैं, फिर नज़र रखते हैं, वॉच रखते हैं। सो वी सल्यूट यू फॉर डूइंग दैट। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तुम्हारी हम लूडो खेल रहे हैं, कंपटीशन शुरू होने वाला है। अच्छा, ये मीडिया की टीम है, ये आप लोगों की टीम है। हम मुख्तलिफ नाम रखते थे ना, आपकी कौन सी टीम है? हमारी को जो सियाचिन चले हम आपस में खेलते हैं। टाइगर चले मीडिया टाइगर्स और सियाचिन टाइगर्स का मैच होने लगा है। छक्का। मेरे साथ मिल जाओ ना, आप सब मेरे साथ मिल जाओ। ओके, छक्का।
एक और, अगर एक और आ गया, या बिस्मिल्लाह पढ़ देती हूँ मेरे ख्याल से। ओके, देखिए हमने तो आते ही छक्के मार दिए सियाचिन में। अब देखते हैं सियाचिन टाइगर्स क्या कर रहे हैं। चार बराबर का मुकाबला चल रहा है। चलो जी, छक्का, बड़े छक्के होते हैं सियाचिन में। ओके, 3, 1, 2, 3। ओहो, जब तक एक नहीं मरेगा। देखिए जो चलो जी, ओ आपकी तो बारी रह गई। छक्का। ओके, ये देख लें मीडिया के वाले ऐसे ही काम करते हैं, दो जल्दी में होते हैं ना। हाँ, जल्दी ब्रेकिंग आ रही है, छक्के पे छक्का ब्रेकिंग चल रहा है। अरे कौन में जल्दी है मीडिया। आप कहाँ के हो? कहाँ के, किस इलाके के? लकी मरूर। ओके, ओ ज्यादा ना हंसू मैं। चले, आखिरी है अब, जो जीतेगा जी, बस 5। अब जिसकी जाएगा गोट है वो जीत जाएगा। बस बराबर हो गया है, मगर मेरी ज्यादा भारे हैं, तो हम जीत गए। तालियां बजा दें। हमने क्विक मैच इसलिए किया है क्योंकि हमें आगे जाना है। बड़ा मजा है आप लोगों से हमें लूडो खेल के। याद रखना कौन जीता था? मीडिया टाइगर्स। मीडिया टाइगर्स की जीत हुई है और हम ये मैच जीत कर अब बाहर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सवात है। इग्लू के अंदर के मनाजिर हमने आपको दिखाए एक्सक्लूसिव अपने प्रोग्राम पर। यहाँ पे मुझे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इधर हमें पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इनके दरमियान में हमने ये इग्लूज हैं, एक हमें आपको अंदर से दिखाया। पीछे की तरफ भी इस वक्त हमें अपनी दूसरी टीम वहाँ पे नज़र आ रही है। थोड़ा सा मैं आपको आगे ऊपर लेके चलूँगी कि यहाँ पे और क्या क्या है। सो स्टे विद अस। जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ इग्लू के बाहर, आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये पीछे बिल्कुल जो है ये इनकी मस्जिद बनी हुई है। यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, किचन इनका बना हुआ है। दिस इज़ द किचन, दिस इज़ द मॉस्क। तो छोटी सी कम्युनिटी आपने सिटी बनाई हुई है पूरी। आगे हम चलते हैं, मेरे पीछे पहाड़ों का सिलसिला नज़र आ रहा है, दूर दूर तक अल्लाह की कुदरत है। उनके ऊपर स्नो भी है। यहाँ पर जो डायरेक्ट हवा है उसका भी इम्पैक्ट हमें फील हो रहा है। एक नज़र आपको ये सारी दिखानी है तो आपको अंदाज़ा हो कि हम खड़े हुए कहाँ हैं। अगर आप कैमरामैन से मेरे को दूर दूर तक ले जाएं। सो लेट्स हैव रीकैप कि एग्जैक्टली हम किधर हैं, और अगर वहाँ से हम घुमाते हुए वापस आएँ तो इस वक्त यहाँ से हम आपको फ्रंट लाइन ऑफ पाकिस्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सामने आकर दुश्मन का ये लोग मुकाबला करते हैं और वहीं पर उनसे लड़ते हैं। अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो। सियाचिन की जंग का आगाज़ हुआ क्यों था? तमाम का तमाम जो इसमें कारस्तानी है वो भारत की है। भारत में भी एक ख़ास शख्सियत की जिसकी वजह से आज तक हम भी यहाँ पर मौजूद हैं।
खुद भारत के फौजी भी इसी तरीके से हाइट्स पर मौजूद हैं। कहा जाता है दुनिया की सबसे मुश्किल जंग है, दुनिया का सबसे मुश्किल महाज है। स्टीफन को ने ये भी बात कही है कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें दो गंजे एक कंगी के लिए लड़ रहे हैं, मगर इंडिया ने बहरहाल जारहियत का आगाज़ किया। उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम यहाँ पर आकर अपने पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल को संभालें, क्योंकि अगर हम नहीं संभालेंगे तो भारत ये वाज़ेह इंडिया दे चुका है कि वो किसी वक्त भी यहाँ पर आ सकता है। सीज़ फायर के बाद अच्छी बात ये हुई है कि उसके बाद से फायर बंद हो गया है। सो अगरचे नज़र रखनी ज़रूरी है और नज़र रखी भी है इन जवानों ने, मगर उसके बावजूद कम से कम दुश्मन की गोलियां जो पहले जो लोग यहाँ सर्व की गए हैं वो हमें बताते हैं कि बाकायदा फायर एक्सचेंज होता था, उसका सामना होता था, एटलीस्ट वो ख़त्म हो गया। मगर उस दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन यहाँ का मौसम है, उसका मुकाबला करना आसान काम नहीं है। 11वीं में हमने आपको दिखाया था, आज हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इन चैलेंजेस का सामना करके ये जवान यहाँ हैं कैसे। एक लम्हे के लिए सोचिए, कुछ देर आने के लिए हमारे लिए इतना मसला हो रहा है, अपने आप को बदल ही लेना, अपने आप को आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, आपके हार्ट की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है। ये नेचुरल रिएक्शन है जो आपकी बॉडी करती है। इस रिएक्शन से अपने आप को बना लेना, आदी बना लेना। आहिस्ता आहिस्ता हमारे फौजी ऊपर आते हैं और हम तो हेलीकॉप्टर में आए हैं, ये लोग चल कर आते हैं, कई कई दिन लगते हैं इनको अपनी जगहों पर पहुंचने के लिए। और जो हमने आपको भी दिखाया था कि ये कैसे मूवमेंट होती है फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, वो इसी तरीके से होती है, साथ साथ चलते हैं। वो कॉमरेडशिप की जो हम बात करें वो वहाँ पर हो जाती है। सब फैसिनेटिंग फिनोमेना जो स्टोरी है सियाचिन की। और जिन जिन से भी मैं बात करती हूँ मुझे लगता है कि वो परेशान होंगे, मगर हंसते हुए बताते हैं कि हमने इतना ज़बरदस्त टाइम यहाँ पर गुजारा है, हम बदल गए, हमने नई नई चीज़ें सीखी ज़िंदगी के बारे में। अगेन हम दोबारा आपको माउंटेन्स दिखाते हैं जिनके दरमियान में हम खड़े हैं। लेट्स हैव अ लुक और महसूस कीजिए कि किस जगह पर ये जो इतनी ठंडी जगह है यहाँ पे अपना जज्बा गर्म किए हुए ये फौजी बैठे हैं। जब वक्त हमको आज़माता है, जवानों की जुबान पे नाराए तकदीर आता है। क्योंकि एक ख़ास किस्म की सराउंडिंग है, पेक्यूलियर एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से बीमारियां भी बड़ी ख़ास किस्म की हैं। बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है, बार बार मोनिटर करना पड़ता है। सो इसलिए अगर सियाचिन में हम ये कहें कि हमारे फ़ौजी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो यूनिट्स के लोग हैं वो हैं, तो वहाँ पर एक बड़ा अहम जो हिस्सा है वो डॉक्टर्स का और दीगर स्टाफ का है। थ्रू आउट जब हम सफ़र करते हुए आए हैं सियाचिन की मुख्तलिफ पोस्ट से, मुख्तलिफ इलाक़ों से, हमें देखा कि हॉस्पिटल बड़ा एक्टिव है, जो डॉक्टर्स हैं बड़े एक्टिव हैं। इसका हर पोस्ट पर एक डॉक्टर होता है। इस वक्त हमारे साथ इस पोस्ट के डॉक्टर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच कैप्टन आतिफ फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। क्या क्या मसाइल होते हैं यहाँ पर, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? क्योंकि एक आम बीमारी वाला मसला नहीं है कि नज़ा बुखार हो गया, आपको मुसलसल नज़र रखनी पड़ती है अपने लोगों पर। जी जी बिल्कुल। जब इनको ट्रूप से ऊपर आ रहे होते हैं, इनको पहले एक्लिमेटाइजेशन पॉलिसी के तहत उनको वेल ट्रेन किया जाता है। कैंट वाले एरियाज़ में उनको एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज कराई जाती है। उसके अलावा जब ये हाई एल्टीट्यूड स्टार्ट होता है तकरीबन 8000 फीट से, तो तब उनको एक्लिमेटाइज कराया जाता है, उनको वहीं पे रखा जाता है। और उसके अलावा मुख्तलिफ डिजीज़ यहाँ पे बहुत डिफरेंट है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। उसमें एक्यूट माउंटेन सिकनेस है, सब एक्यूट माउंटेन सिकनेस है, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी। इन चीज़ों को आपको बार बार ये देखने के लिए कि आप अकेले डॉक्टर हैं, आपके साथ कोई स्टाफ भी होता है? मेरे साथ गोमा हॉस्पिटल के साथ लिंक होते हैं। मेरे स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, सर्जिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके साथ कंसल्टेशन करके तो एडवाइस। अभी जो आपके साथ लोग हैं, इनको आपने कोई ख़ास बीमारी, कोई ख़ास चीज़ पर आपने नज़र रखी हो? बिल्कुल हीटिंग इक्विपमेंट देखा जाता है, उनके SOP फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। उन्होंने जो हमने जो क्लोथिंग पहनी हुई है यहाँ हाई एल्टीट्यूड के मुताबिक पार का होगा। असल में तो प्रिकॉशन लेने की बात है जो साथ साथ आपको समझ